और यही नहीं, यहाँ पे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मिचेल मार्श पहले बाहर हुए, पैट कमिंस बाहर हो रहे हैं, जॉश हेजलवुड भी बाहर होने वाले हैं। पैट कमिंस और हेजलवुड और मिचेल मार्श आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल मार्श हो गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यही जो है वो बार बार आके सेमीफाइनल में इंडिया को परेशान करते हैं और फाइनल में परेशान करते हैं। तो इन तीनों के ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम कमज़ोर हो गई है। मज़ा आ गया। मैं तो मना रहा था भाई कि ये बबरी भी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए, क्योंकि मुझे देखना था कि बिना बाबर आजम का पाकिस्तान कैसा परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि बाबर आजम ही है कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान को लेके चलता है। तो गाइस, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है, क्या सजेशन देती है और किसको इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है, आइए हम रिएक्शन वीडियो में देखते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। सबसे पहले व्हाई इंडियन मीडिया इज स्प्रेडिंग न्यूज रिगार्डिंग, क्या वो साबित करना चाह रहे हैं कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने कह दिया कि बुमराह इंजर्ड है तो वो ये साबित करके छोड़ेंगे कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाए। बुमराह को बाहर निकाल के इनके कलेजों में ठंड पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी इनके कलेजों में ठंड? भाई अभी वो एनसीए गया, कोई उसको न्यूजीलैंड भेज रहा है, कोई उसे चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर रहा है, कोई हर्षित राणा को उसकी जगह ला रहा, कोई वरुण चक्रवर्ती को उसकी जगह ला रहा। अगर सहवाग फैन कुलविंदर साहब अली अली मौला सलामत रखे, अगर भाईजान वो इंजर्ड है तो ये हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान है। रादर देन सेलिब्रेटिंग एंड विद ड्रम्स ढोल्स एंड अदर थिंग्स, यू शुड बी वरीड। अपने मुल्क के लिए गैरत खाएं। हमारे जैसों वाले, हमारा नाम तो बिक रहा, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नाम तो बेच रहे हैं आप। तो आप क्यों जो है अपनी टीम को नीचे लगाने पे तुले में है? और अगर आप तुले में हैं दिन रात, तो आपका असल चेहरा इन लोगों के दिमागों में महफूज है। आप जितने नंदे खान है सारे हिंदुस्तान को पता है। टीमों के लिए पहले आपको पता ही होगा, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, साइम अयूब बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके बाद बुमराह की खबर आई, लेकिन बुमराह फिर भी लग रहा था कि दोबारा आ जाएगा और अभी आ भी गया हुआ है। लेकिन जो खबर आपको हमने 3-4 हफ्ते पहले दी थी पैट कमिंस की, वो सच्ची साबित हो रही है। हर जगह पे रिपोर्ट चल रही है पैट कमिंस इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बल्कि इस आईपीएल के अंदर भी आपको नजर नहीं आने वाले। जी हाँ, जो पैट कमिंस है उनका जो एंकल इशू है वो काफी सीरियस हालत में नजर आ रहा है, और पैट कमिंस इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर समझे हो ही चुके हैं एक तरह से। और यही नहीं, यहाँ पे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मिचेल मार्श पहले बाहर हुए, पैट कमिंस बाहर हो रहे हैं, जॉश हेजलवुड भी बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, हेजलवुड भी बाहर होने वाले हैं। तो ये जो धचका है ना, ये बड़ा हैवी किस्म का लग रहा है। किसको? ऑस्ट्रेलियन टीम को। और ऑस्ट्रेलियन टीम अगर इतनी स्ट्रॉन्ग ना हुई तो फायदा किसको है? फायदा एक तो जिसको कहते हैं ना, उस ग्रुप के टीमों को है। अफगानिस्तान को फायदा होगा, साउथ अफ्रीका को होगा, इंग्लैंड को होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान और इंडिया को, स्पेशली क्योंकि जब ये नॉकआउट मैचेस आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ, जो कि स्ट्रॉन्ग चांस है कि स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। पुराना स्टीव स्मिथ आपको नजर आएगा कुछ मैचेस के अंदर, 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी इसने कप्तानी की थी, आपको याद होगा। तो स्टीव स्मिथ आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो अगर ऐसा होता है, लेकिन बात बताऊं क्या बात ये थी कि जो पैट कमिंस का एक ऑरा बना हुआ था ना, वो बड़ा खतरनाक बना हुआ था। कैप्टन फैंटास्टिक कप्तान बने हुए थे, वो पूरे सुपरमैन जो वाइब्स देते थे वो सच्ची में बड़ी डेंजरस होती थी। तो ये वाला काम होने जा रहा है कि पैट कमिंस सब समझे कि बाहर हो चुके हुए हैं। तो ये फायदा एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी है। चलो अगर हम क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए, तो अगर हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ हो इन केस, तो ना होगा हेजलवुड, ना होगा पैट कमिंस, और मिचेल मार्श तो मारते ही पाकिस्तान को बहुत है, तो वो भी नहीं होगा। तो आप देखिए देखो, स्पोर्ट्समैनशिप ही खत्म होगी, साफ सी बात है। अब अपनी अपनी टीम को जितवाना है। पैट कमिंस और हेजलवुड और मिचेल मार्श आउट हो गए हैं चैंपियन ट्रॉफी से। मैकडर्मट मैकडोनाल्ड जो इनके कोच है ऑस्ट्रेलिया के, उसने कंफर्म किया मैसिव ब्लो है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, दिन को मैं देख रहा था, कोई कह रहा है रोहित खुश हो जाए, कोई कह रहा है इंडिया। अबे भाई, इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया से डरता है? क्या इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से कहीं पीछे है? क्या इंडिया जो है वो क्या कमिंस सिर्फ उन्हें हरा सकता है? कम ऑन यार,
क्या बच्चों वाली बातें और नेफे से निकाल लेते हैं ऐसी खबरें। तो जहां पे आपकी टीम का फायदा है वहां पे जिसको कहते हैं ना बताना पड़ना है। और इसको पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जितवानी है। उस चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाने के लिए जरूरी ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है ना वो इजी हो। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में तो जाना ही जाना है ना, इतना तो हम सबको कंफर्म पता है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो जा रहा है, बट सेमीफाइनल के अंदर हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है जब भी ऑस्ट्रेलिया है उसने हमें बाहर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमें बचना है किसी तरीके से, फिर चाहे वो 2021 का सेमीफाइनल हो चाहे वो 2011 का सेमीफाइनल हो। ऑस्ट्रेलिया बड़ा खतरनाक होता है नॉकआउट के अंदर अगेंस्ट स्पेशली पाकिस्तान। एक कोई और टीम आ जाए उसको देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने के लिए हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फायदा बड़ा है क्योंकि पैट कमिंस नहीं होगा। और दूसरी चीज मिचेल मार्श तो वैसे ही बाहर है, ये भी बाहर है। दूसरी तरफ इंडिया को भी बड़ा फायदा है। इंडिया को इसलिए फायदा है क्योंकि अगर आप देखो इन केस इंडिया वर्सेस इनका सेमीफाइनल होता है या ये आपस में फाइनल के अंदर टकराते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं होगी जो पहले थी। ऑस्ट्रेलिया का मेन कप्तान ही नहीं होगा। बॉलर बड़ा खतरनाक है पैट कमिंस, बड़ी कंडीशन, उसको पता है कैसे बॉलिंग करनी होती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये कि हेजलवुड नहीं होगा तो इंडिया की भी लॉटरी लग जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट जो भी मैच आएगा पेल देगा इंडिया, पूरा 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेगा इनसे, क्योंकि वो लास्ट ओडीआई दोनों टीमों के दरमियान में हुआ था ना। तो अगला ओडीआई तो इसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उम्मीद है कि सेमीफाइनल या फाइनल के दरमियान में हो, तो ये बड़ा फायदा है इनके लिए। लेकिन खबर ये भी देखने वाली है कि बुमराह क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? अगर बुमराह भी नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी तो भाई साहब फिर इंडिया की भी बॉलिंग समझे कि जीरो है विदाउट बुमराह। बुमराह के बगैर इंडिया की बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी। लेकिन खबर तो यही आ रही है कि बुमराह खेलेगा। बुमराह जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद मुश्किल है बुमराह के लिए, बुमराह को जाया नहीं करना, बुमराह के लिए आगे बड़े सारे मिशन अवेलेबल हैं, तो ये नहीं करना कि उसको जबरदस्ती खिला दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कमिंस और हेजलवुड और मिचेल मार्श, सबसे ज्यादा सदमा जो है ऑस्ट्रेलिया को होगा कमिंस का, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन लीडर, बेहतरीन ब्रेन, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन और सबसे बढ़ के उसका रोब है, उसकी एक दहशत है जो अपने आप रोहित का नाम ले लें, बाबर का नाम ले लें, मेरा नाम ले लें, बटलर का नाम ले लें, क्लासन का नाम ले लें, बबूमा का नाम ले लें, जिसका मर्जी नाम ले लें, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, रियलिटी है। कमिंस बहुत बड़ा नाम है। हेजलवुड 50 ओवर कोई मसला नहीं, और कोई 50 ओवर कोई मसला नहीं। स्मिथ और हेड में कौन कप्तानी करेगा ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आज इनके कोच ने कंफर्म किया, ये कोई अच्छी खबर नहीं है क्रिकेट फैंस के लिए भी। सच्ची बात है, हम भी चाहेंगे कि पैट कमिंस खेले। कल हम ये ना सुने 2018 की तरह स्मिथ और वार्नर नहीं थे। वो मैंने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया जो नेफे से निकाल के वो बैंक्रॉफ्ट जो है ना वो बॉल के साथ कर रहा था, अंपायरों ने जो पकड़ा स्मिथ और वार्नर का सारा मौजूद है, आप चेक कर लीजिए। जरा सा यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। यस, कमिंस लॉस इज अ मैसिव लॉस, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को मैंने पहले भी सेमीफाइनल की रेस में नंबर 3 पे रखा था। इस ग्रुप से शास्त्री साहब हैं या कुछ और साहब हैं, उन्होंने एक ही ग्रुप से 3 रख लिया। मेरा ख्याल है उन्हें नहीं याद रहा होगा कि कौन से ग्रुप है। तो एक ग्रुप में सर 3 नहीं जा सकती, सर 2 जा सकती हैं शास्त्री साहब। बहरहाल जो भी है उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड विल टेक अ बिग हार्ट। और जो कह रहे हैं इंडिया, वो इंडिया के सामने जब ये आएंगे नॉकआउट में आएंगे फिर देखेंगे। अभी से इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश को क्या लेना देना कमिंस है या नहीं है। मैं